तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 वाक्यांश 1 से 4, अध्याय 4 वाक्यांश 5 से 6। विधान का दूत आ रहा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूँगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उसका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूँगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 तक। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियास रखना चाहते थे, परंतु उसकी माँ ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में ये नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मांगा कर लिखा, उसका नाम योगन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियास के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वो ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और जगुदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले ये कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, हम क्रिसमस के निकट हैं
तो आज के पाठ नबी मलाकी के ग्रंथ से हैं। मलाकी यीशु के पूर्व लगभग 400 वर्ष पहले इस्राएल में भविष्यवाणी करने वाला वो आखिरी नबी है। पुराने व्यवस्थान का वो आखिरी नबी है। यहूदी बाबिलोन से वापस आए, यहूदियों ने नगर बसाया, मंदिर का निर्माण किया, फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों बिता रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। यीशु ने प्रतिज्ञा की कि सब कुछ ठीक होगा, परंतु सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जो पापी है, जो घमंडी है, उन लोगों का विकास होता रहता है। अब पापी जनता, साधारण जनता, विश्वासी जनता अभी भी सताए जाते हैं। कब ईश्वर आएंगे वो लोग पूछते रहते हैं। नबी के ग्रंथ में हम ये पढ़ते हैं कब, क्योंकि ईश्वर ने सकरिया नबी के माध्यम से और दूसरे नबियों के माध्यम से कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं इस्राएल को नया निर्माण करूँगा और मंदिर बनवाऊँगा, सिय्योन पर मेरा निवास होगा। प्रभु कब तक विलंब करेंगे? लोग पूछते हैं। हम भी ऐसे पूछते हैं, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ समस्या बनी रहती है। हम विश्वास करते, प्रभु पर भरोसा रखते, फिर भी हमारा कुछ चलता नहीं। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं। आज नबी के द्वारा प्रभु इस्राएल की जनता को कह रहा है, देखो मैं अपना दूध बेचता हूँ जिससे वो मेरे लिए मार्ग तैयार करे। पुराने ज़माने में सड़क तो इतना सुंदर नहीं था, आजकल हमारे लिए हाई फाई सड़क है। 2000 वर्ष पहले रास्ता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए राजा लोग जब बाहर जाना चाहते थे तो अपने सेवकों को भेजते थे और ये लोग जाकर लोगों से बताएंगे रास्ता तैयार करो, राजा आने वाला है। इसलिए रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता सब तैयार करते थे। इसी के रूप में नबी भी कहते हैं, मैं अपने संदेशवाहक को भेज रहा हूँ, वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक मंदिर में आ जाएगा। देखो विधान का बावजूद जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है, कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा। लोगों को नबी ये प्रेरणा देते हैं कि प्रभु जरूर आएंगे। प्रभु का रास्ता तैयार करने के लिए प्रभु अपने दूध को भेजेगा, वो संदेशवाहक आएगा। मलाकी का अर्थ भी है कि संदेशवाहक, मलाका माने संदेशवाहक। और हम आज का पाठ इस मैसेंजर के, इस संदेशवाहक के पाठ से शुरू करते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये संदेशवाहक, जैसे आज के पाठ में पहला पाठ में हमने सुना कि वो संदेशवाहक प्रभु ने अपने माध्यम से, नबियों के माध्यम से कहा, वो संदेशवाहक होगा एलीजा। एलीजा आएंगे और मलाकी के ज़माने से लोग प्रतीक्षा करते थे, ईश्वर अपने नबियों को भेजेंगे, एलीजा को भेजेंगे मुक्तिदाता का आगमन के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए। और आज के सुसमाचार वही पाठ हमें सुनाते हैं जोगन के जन्म के बारे में। और यीशु भी जोगन को एलीजा के रूप में लिया था। यीशु ने लोगों से कहा एलीजा आ चुके हैं, परंतु तुमने उसको माना नहीं। वो एलीजा आ चुके हैं। अब कलीसिया भी मानते जोगन ही वही एलीजा है जिसको ईश्वर भेजने वाले थे मुक्तिदाता के आगमन के लिए। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जोगन बपतिस्ता के जन्म के बारे में। उनका जन्म अद्भुत सा एक घटना है। उनके माता पिता निसंतान थे और काफ़ी उम्र बढ़ चुके थे, परंतु ईश्वर ने अनुग्रह किया और उनको एक पुत्र का जन्म का पूर्व सूचना दिया गया। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी है। सकरियास ने उसको उस समय विश्वास नहीं किया कि वह असंभव सी बात है, और उसने सोचा नहीं कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तभी से उनकी बोली बंद हो गई। प्रभु ने उसको, उसका बोलने की शक्ति उस समय से बंद कर दिया। और जब तक जो उनका जन्म हुआ और उनका नामकरण का दिन आया, तभी उनका मुख खुल गया। इसमें से बहुत गहरा अर्थ रहता है। जोगन जो नाम है, इसका अर्थ है कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह।
जोगन का अर्थ एक ही है। जोगन केवल जकरियास और एलिजाबेथ के लिए अनुग्रह नहीं रखा, पूरे मानव जाति के लिए अनुग्रह रखा था, क्योंकि वो ईश्वर के लिए, मुक्तिदाता के लिए, रास्ता तैयार के लिए भेजे गए संदेशवाहक है। वही नया एलीशा है जिसने ईश्वर के लिए रास्ता तैयार किया अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, और यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के द्वारा। आज के पाठ में हम सुनते हैं कि एलिजाबेथ को पुत्र जन्म होने के बाद उनके पड़ोसी संबंधियों ने ईश्वर की इतनी प्रशंसा करने लगी, स्तुति करने लगे। इन्होंने इस बूढ़े दंपतियों पर दया की है। और उनका खतने का नाम दिन आया। जन्म के 8वां दिन यहूदी परंपरा के अनुसार पुत्र का खतना होता है, और उस समय उनका नामकरण भी होता है, नाम दिया जाता है। उन्होंने, पड़ोसियों ने और संबंधियों ने एलिजाबेथ और जकरिया से पूछा कि क्या नाम रहना चाहते हैं। जकरिया की मुंह तो बंद है, वो तो बोल नहीं सकते, पर इसलिए एलिजाबेथ ने कहा उनका नाम जोगन रखा जाएगा। लोग सोचते हैं कि तुम्हारे कुटुंब में, परिवार में ऐसा कोई जोगन नाम सा कोई नहीं है, तो कैसे उनका नाम रखा जाएगा। इसलिए वो जकरिया से इशारे के बदले परामर्श लेना चाहते थे, और उनसे पूछा गया और उसने पार्टी लेकर दे दिया और लिखा कि उसका नाम जोगन है, क्योंकि वही नाम प्रभु ने उनको दिया था। जकरिया को जो स्वर्गदूत ने संदेश दिया था, तब से बोला उनका नाम ऐसा रखना चाहिए, परंतु जोगन का जकरिया विश्वास नहीं करने के कारण उनको बोलने की शक्ति उनसे छीन लिया गया, जब तक विश्वास, उनको जो प्रतिज्ञा दी गई वो पूरी हो जाए। जोगन के नामकरण के दिन जब जकरियास ने पार्टी में लिख दिया कि उनका नाम जोगन है, तभी उनकी जो बंद बोली खुल गया, उनका जीभ खुल गया और बोलने लगा। ये एक चिन्ह है। एक नया, जब नबियों की परंपरा समाप्त हो गई मालाकी के बाद, और अभी जोगन से एक नई व्यवस्था, एक नई शुरुआत शुरू होने वाला है। जो पुरानी बोली बंद हो गई, अभी नई बोली होने वाली है। जोगन का जीभ खुल गया क्योंकि आवाज़ जन्मा है। जोगनी ईश्वर के लिए रेगिस्तान में रास्ता तैयार करने के आह्वान करने वाला आवाज़ है। जोगन की नया व्यवस्था का शुरू करने वाला, उसके लिए वो शंखनाद बजाने वाला वही व्यक्ति है जोगन। इसलिए उनका आवाज़, उनके जन्म पर उनके पिताजी का आवाज़ वापस आ गया। जैसे यीशु के मृत्यु के समय, जब यीशु कलवरी में मर गए थे, उनके मृत्यु के तुरंत बाद यरूशलेम मंदिर का जो पर्दा है, जो होली जहाँ कोई नहीं जा सकता है, उस पर पर्दा रखा जाता था। वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, खुल गया। अभी यहूदियों के लिए, जनजातियों के लिए, सब लोगों के लिए ईश्वर के पास जाने के लिए पर्दा खुल गया है। कोई रुकावट नहीं, ईश्वर से सीधा रिश्ता बना सकता है। उसी तरह बहुत महत्वपूर्ण रखा था जोगन के पिता जकरियास की बोली वापस आना, उनकी आवाज़ वापस आ गया। लोग पूछ रहे गए थे कि ये बेटे से क्या होगा। असली में दो देखते कि हम जानते कि जोगन का जीवन इतना आसान नहीं था, कठिनाइयों से भरा जीवन था। वो रेगिस्तान में ऐसे लोगों के साथ रहते थे जो ईश्वर के राज्य की खोज करते तपस्या के माध्यम से। हमारे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि हिमालय में जाते थे तपस्या करने के लिए। उसी तरह ये इसराइल में, यहूदियों में के बीच भी जो ईश्वर की खोज करने वाले तपस्वी लोग, वो लोग रेगिस्तान में रहते थे और वे लोग तपस्या का जीवन बिताते थे, बहुत कठिन जीवन बिताते थे। जोगन भी ऐसा जीवन बिताया था, और ईश्वर की आत्मा ने जब उनको प्रेरणा दिया कि सुसमाचार घोषणा करने के लिए प्रभु आने वाला है, तो ये बपतिस्मा
पश्चाताप के बपतिस्मा देने के लिए निकल पड़े। लोगों को आह्वान करते थे कि पश्चाताप करो, प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो। जिस तरह नबी मलाकी ने आह्वान किया था उस ज़माने में, वो पूरा हो रहा है जोगन के जीवन के द्वारा, उनका संदेश के द्वारा। पुराने व्यवस्था अभी पूरी हो रही है, अब नया व्यवस्था शुरू हो रहा है। ईश्वर के लिए रास्ता खुलो। हमारे लिए भी यही है, संदेश यही है। यदि ईश्वर को हम पाना चाहते, हमें भी हमारे जीवन में वो नया रास्ता खोलना चाहिए। हमारे जीवन में मन परिवर्तन की ज़रूरत है, नया बनने की ज़रूरत है। हम यीशु का स्वागत करने के लिए बड़ा दिन की आप प्रतीक्षा करते रहते हैं। बड़ा दिन निकट है, यीशु निकट है। कहता है कि अचानक आ जाएंगे। प्रभु यीशु भी कई बार अचानक आने के बारे में हमें दृष्टांत के द्वारा समझाया। किसी में तैयार रहने के लिए प्रभु आह्वान करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, हमारे गणना के अनुसार नहीं, हमारे वो राशनल जो वाद विवाद तर्क या दर्शन शास्त्र के अनुरूप नहीं, ईश्वर का अपने तरीका से आता है। जब हम दबे हुए और जब हम टूट जाते, सब कुछ समाप्त हो गया, इससे हम सोच लेते, तुरंत हमें हमारे जीवन में नई आशा पैदा होती है। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनको कठिनाइयों की स्थिति में भी ईश्वर छोड़ते नहीं, ईश्वर उनको आश्वासन बनाते। क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा जीवन बहुत समय सीमित रहता है, परंतु हम अनंत जीवन के लिए प्रभु के साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हमें उस बातों पर ध्यान देना है। जोगन का जीवन एक ही बात सिखाते हैं। जितनी भी संसार के सामने वो मारा गया था, उनका कठिन जीवन रखा था, और हेरोद अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ये नाचने वाली लड़की के लिए दिया गया प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसने जोगन का सिर काटवा दिया। जो उनका जीवन का इतना मतलब रखा था राजा के लिए, परंतु ईश्वर के लिए एक मिशन पूरा करना था और जोगन ने पूरा किया। हमारे जीवन में भी भाइयों बहनों, हमें भी संसार में रह कर भी ईश्वर के लिए रास्ता तैयार करना, वो दूसरों के लिए पहले तैयार करना नहीं, पहले हमारे लिए अपने लिए तैयार करना, हमारे ज़िंदगी को ईश्वर के आगमन के लिए तैयार करना, हमारे जीवन में जो कुछ कमी है उसको पूरा करना, जो कुछ गड़बड़ है, जो कुछ टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधल समतल बनाना और वो रास्ता तैयार करना। ये पहले कर्तव्य अपने जीवन में ये करने का, दूसरों के जीवन में हम मदद करें। प्रभु को जानने के लिए, उनके आगमन के लिए हम अपने पड़ोसियों को भी तैयार कर सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना करके, पापियों को पश्चाताप के लिए प्रार्थना करना एक बड़ी ताकत है उसमें। और संत तेरेसा लिटिल फ्लावर, जिसे हम संत पुष्पा कहते, प्रार्थना के द्वारा ही वो मिशन कार्य का मध्यस्थ संत बन गया। उसने कभी भी बाहर जाकर कॉन्वेंट के बाहर कभी गई नहीं है, और ये भी 24 साल की उम्र में वो मर गई। इतनी छोटी उम्र में मरने वाली, और उन्होंने जो कुछ बाहर कुछ नहीं किया, ऐसे एक सिस्टर को पवित्र कलीसिया मिशन कार्य के मध्यस्थ संत मानते हैं और उनको डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि दी, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन से उन्होंने सारे विश्व के लिए बहुत कुछ किया है। हम भी कर सकते हैं। आइए बड़ा दिन हम खुशी से मनाने के लिए अपने को तैयार करें, हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने अपने पुत्र के आगमन के लिए नबियों के द्वारा अपनी जनता को तैयार किया, और आखिरी में तूने योहन्ना बपतिस्ता को भेजा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करके यीशु के लिए रास्ता उन्होंने तैयार किया, ताकि वे आए सुसमाचार की घोषणा करें। हम जानते हैं संतों के जीवन में कष्ट तकलीफ का बहुत बड़ा हिस्सा रहा था, परंतु ये उनको तोड़ने के लिए नहीं, उनको कृपा का साधन के रूप में ये तकलीफ समस्या आई है। प्रभु, हम भी ये समझ ले, हमारे जीवन में जो कोई तकलीफ समस्या है, ये सब हमारे लिए ये आशीष का भागक बन जाए। हे प्रभु, हम अपने को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। बड़ा दिन बहुत निकट है, और ये सुसमाचार की सेवा करना हम हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है। जैसे जोगन ने यीशु के लिए रास्ता तैयार किया, उसी तरह हम भी यीशु के लिए हमारे जीवन में, हमारे पड़ोस में, हमारे गाँव में, हमारे आसपास के लोगों में
ये यीशु को देने के लिए हम तत्पर रखे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी